नेक्स्ट अब बात करते हैं हम फ्री रेडिकल की। देयर ए फ्री रेडिकल इज ए स्पीशीज दैट हैज वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक फ्री रेडिकल्स वो चीज होती है, एटम या मॉलिक्यूल, जिसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड नहीं है, यानी वो अकेला है एक ऑर्बिटल में। हमने बात की है ऑर्बिटल की, याद रखना। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्री रेडिकल इज फ्री क्लोरीन एटम। एक आम और सिंपल फ्री रेडिकल की मिसाल फ्री क्लोरीन एटम है, जिसे हम क्लोरीन डॉट से जाहिर करते हैं, यानी क्लोरीन लिख के उसके ऊपर आपने ऐसे एक डॉट लगा देना है। ये होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। यानी अगर आप कोई फ्री रेडिकल का सिंबल लिखना चाहते हैं तो उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप ऐसे डॉट की शक्ल में लिखते हैं। ऐसे किसी भी एलिमेंट के सिंबल को जब आपने लिखना होता है उसके फ्री रेडिकल को सिंबल की फॉर्म में, तो उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉट लगा के जाहिर किया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस रेडिकल इज, यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल की बात हो रही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस क्लोरीन रेडिकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसने यहां दी है। नॉर्मल क्लोरीन एटम की भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। फ्री रेडिकल्स और आयंस में फर्क ही यही है कि आयंस जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है, जबकि फ्री रेडिकल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है एटम्स की वो चेंज नहीं होती। इन दी 2p सबशेल 2 ऑर्बिटल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स whereas the third one contain a single unpaired electron। इसके 3p सबशेल में यहां देखें 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके 3p सबशेल में जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 3px 3py 3pz, 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तीसरा ऑर्बिटल जो है यहाँ पे उसके पास सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। इस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 3px के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3py के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3pz के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। The unpaired electron is shown by a single dot। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इसको नुक्ता लगा के जाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए Cl के ऊपर डॉट लगा दिया। Apart from single atoms, group of atoms can also be free radicals। For example, OH dot CH3 dot। सिर्फ एक अकेला एटम ही फ्री रेडिकल नहीं होता, बल्कि एटम्स का एक ग्रुप यानी एक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक आयन भी फ्री रेडिकल हो सकता है अगर उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो। मिसाल के तौर पर हाइड्रॉक्सिल फ्री रेडिकल, ये पानी और ऑक्सीजन से बनता है और बहुत रिएक्टिव होता है। इसी तरह मिथाइल फ्री रेडिकल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द फॉलोइंग आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। एल्यूमिनियम एटम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्साइड आयन, तो डेर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ऑक्सीजन एटम की निस्बत, तो लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6। इसी तरह आयरन का आयन Fe3+, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, लेकिन चूंकि इसके ऊपर +3 चार्ज है तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 23। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। इसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d का एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ। Cu2+, कॉपर आयन, इसका एटॉमिक नंबर होता है एटम का 29। चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं
तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आयन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 27। तो डियर ये कॉपर आयंस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। पहले 4s का एक इलेक्ट्रॉन, फिर बाकी एक इलेक्ट्रॉन 3d से। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d9। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर एटम, एटॉमिक नंबर 29। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। तो डियर इट इज एन एक्सेप्शनल केस। मैंने अभी आपको बताया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए D ने एक इलेक्ट्रॉन 4s से लिया, इस तरह 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह 3D जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे उसने एक इलेक्ट्रॉन 4s से लिया और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 4s1 3d10।